आइए बच्चों, हम कबीर जी की साखियाँ शुरू करते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनत न जाही। तो सबसे पहले मैं आपको इनके शब्दार्थ बताऊंगी, एक एक शब्द के शब्दार्थ बताऊंगी, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इसका हम भावार्थ समझेंगे। मानसरोवर तिब्बत में एक बड़ी झील, कबीर जी ने इसे मन रूपी सरोवर या हृदय भी कहा है। सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, हंस एक पक्षी, केली क्रीड़ा करना खेलना, कराही करना, मुक्ताफल मोती, कबीर जी ने इसको प्रभु की भक्ति भी कहा है। उड़ी उड़कर, अनथ अन्यत्र मतलब कहीं और, जाही जाते। तो कभी अब इसकी हम जो ये साखी है इसका भावार्थ समझेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कबीर जी कहते हैं, मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र मतलब कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। आशय यह है कि जीवात्मा मतलब जो अपनी आत्मा है ना, उसके बारे में कबीर जी कह रहे हैं। जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद का मतलब बच्चों होता है आजाद होकर, स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। वे मतलब इस सुख जो मुक्ति रूपी सुख है ना, इसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। हाँ जी बच्चों, इसकी दूसरी साखी देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। सबसे पहले इसके शब्दार्थ समझेंगे, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। प्रेमी प्रेम करने वाले यानी कि प्रभु भक्त, फिरो घूमता हूँ, होई हो जाता है, विष जहर। इसका भावार्थ देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। कबीर जी कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त ना मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयां आ जाती हैं। इसका एक अन्य भाव भी है, देखिए। अहंकार यानी कि मैं प्रभु को ढूंढ रहा था, पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। सद्गुण का मतलब बच्चों अच्छे गुण। हाँ जी बच्चों, हम कबीर जी की तीसरी साखी की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज उदलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। इसके शब्दार्थ समझिएगा, उसके बाद भावार्थ समझेंगे। हस्ती हाथी, सहज प्राकृतिक समाधि, दुलीचा कालीन या आसन, डारी मतलब डालकर, स्वान कुत्ता, भूखन दे भौंकने दो, झक मारी समय बर्बाद करना। हाँ जी बच्चों, इसका भावार्थ देखिए। कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंत होकर चलते रहो। यह संसार
कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। आइए हम चौथी साखी की ओर अग्रसर होते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजै सोई संत सुजान। इसके शब्दार्थ देखिए। पखा पखी पक्ष और विपक्ष, कारण कारण, भुलान भूला हुआ, निरपख निष्पक्ष, भजय भजन या स्मरण करना, सोई वही, सुजान सज्जन या ज्ञानी। अब इसका भावार्थ देखिए बच्चों। लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष को समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वे ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। हाँ जी बच्चों, इनकी पांचवी साखी की ओर अग्रसर होंगे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाई। शब्दार्थ देखिए बच्चों इनके। मुआ मर गया, सो जीवता वही जीता है, दूहू दोनों, निकटी पास या नज़दीक, जाई जाता है। अब बच्चों इसका भावार्थ समझेंगे। कवि कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। हाँ जी बच्चों, छठी साखी देखिए। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखिए। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, भया हो गया, मोट चून मोटा आटा, बैठी बैठकर, जीम भोजन करना। तो इसका भावार्थ समझिए। कवि कहता है कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मन की कलुषिता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई। सातवीं और अंतिम साखी देखिए कबीर जी की। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। शब्दार्थ देखिए बच्चों इनके। ऊंचा कुल अच्छा खानदान, जन्मिया पैदा होकर, करनी कर्म, सुब्रन सोने का, कलश घड़ा, सुरा शराब, निंदा बुराई, सोई उसकी। ठीक है बच्चों, अब इसका भावार्थ समझेंगे हम। कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? कर्मों के महत्व को बताते हुए कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। इसके लिए
अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि सोने के पात्र में यदि शराब भरी हो तो सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा करते ही करते हैं, चाहे वो सोने का क्यों ना हो, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है फिर भी उसकी वो निंदा करेंगे ही करेंगे। धन्यवाद बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। और हम अगली वीडियो में कबीर जी के शब्द को पठन करेंगे। धन्यवाद।